नमस्कार। आज हम वट सावित्री व्रत व पूजा विधि एवं वट सावित्री की पूजा सामग्री के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस वर्ष इस व्रत को कब मनाया जाएगा, इसका उचित मुहूर्त क्या है, इस पर भी विस्तार से आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सुनें और इसको स्किप न करते हुए पूरा वीडियो देखें और अपने विचार भी अवश्य कहें। वट सावित्री व्रत 2024 को 6 जून को बड़े प्रेम से मनाया जाएगा। इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी। व्रत का उत्तम मुहूर्त है 12:19 से 3:48 तक दिन में। इस समय पर वट वृक्ष के नीचे बैठ कर के विधिवत पूजन अर्चन कर लें। व्रत के दिन से पूर्व ही वट सावित्री पूजा की संपूर्ण सामग्री एकत्रित कर लें। इसमें सामग्री क्या क्या है? रोली, चंदन, फल, फूल, फूलमाला, धूप, रुई की बाती, दीपक, वस्त्र, कलावा, जनेऊ, सुहाग पिटारी, फल, डोर और दुबड़े। डोर में 12 गांठ लगी हुई होनी चाहिए और दुबड़ा भी होना चाहिए। घी, ये सभी सामग्री एकत्रित कर लें। प्रातःकाल स्नान करें। उसके बाद शुद्ध व नए वस्त्र धारण कर लें। ऐसी भी मान्यता है कि उस दिन कोरे वस्त्र पहनने चाहिए। कोरे वस्त्र माने जिनको पहले कभी नहीं पहना गया है, आज पहली बार जिनको पहना जा रहा है, ऐसे सभी शुद्ध श्रेष्ठ वस्त्र धारण करें। संपूर्ण श्रृंगार धारण करें, पिछौड़ा धारण कर लें और उस दिन श्रद्धापूर्वक बड़े प्रेम से अपने पति के दीर्घायुष्य एवं अपने अटल सुहाग के लिए इस व्रत को करें। अब पूजा की सारी सामग्री लेकर के वट वृक्ष के निकट पहुँचे। एक बात ध्यान रख लेने वाली है कि आजकल महिलाएं क्या करती हैं कि बड़ की टहनी को तोड़ करके अपने घर में ले आते, बड़ की टहनी पर ही पूजन करते हैं। वो ठीक नहीं है। देखो जी, प्रयास ये करना चाहिए कि बड़ के पेड़ के पास चले जाएं। किसी मंदिर में बड़ का पेड़ हो, किसी स्थान पर लगा हुआ हो, वहाँ जा कर के पूजन करें। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, बड़ का पेड़ नहीं मिल रहा है, तब क्या करें? नर्सरी में जा कर के कहीं से उस बड़ के पेड़ को ले आए, या व्रत आने वाला है ऐसा जान करके पहले से बड़ का पेड़ लगा लें। उसको अपने गमले में बढ़िया सींचें, उसका पालन पोषण करें और वट सावित्री व्रत के दिन उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद उसको कहीं श्रेष्ठ जगह पर लगा दें और वर्ष भर उसकी देखभाल भी करें। फिर अगले वर्ष तक पूजा करने के लिए वो तैयार हो जाता है। इसलिए पेड़ की टहनी न तोड़ करके पेड़ का ही पूजन करें, वही सर्वोत्तम है। तो इसलिए उचित समय पर संपूर्ण श्रृंगार धारण करके पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करके साथ में लेकर के बड़ के पेड़ के पास जाएं। बड़ के पेड़ के पास जा कर के पंडित जी से को प्रणाम करें। पंडित जी को पहले ही निमंत्रण दे दें। पंडित जी को बुला करके बड़ के पेड़ के पास पहुँचें और पंडित जी को प्रणाम करें। उसके बाद पूजा की सारी सामग्री को सुव्यवस्थित कर लें। गणेश जी की पूजा सबसे पहले करें। उसके बाद डोर दुबड़ की प्रतिष्ठा करें। उसके बाद सावित्री और सत्यवान जी की पूजा करें। आपके पास यदि कोई प्रतिमा है तो प्रतिमा में सावित्री व सत्यवान जी की पूजा करें, अथवा जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार सावित्री व सत्यवान जी की पूजा करें। वट में धर्मराज जी का पूजन करें। उसके बाद से आरती करें। आरती करने के बाद बड़ के वृक्ष में कलावा लपेटते हुए बड़ के वृक्ष की 7, 9, 12 आदि परिक्रमा करें। 7 परिक्रमाएँ तो कम से कम करें, अर्थात 7 परिक्रमा करें तो 7 बार उस कलावे को बड़ के पेड़ पर लपेटें। इस प्रकार प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद पंडित जी को दक्षिणा आदि दें। उसके बाद पूजन करके बड़े श्रद्धापूर्वक भगवान का ही स्मरण करते हुए घर पहुँचें।
भोजन क्या करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन क्या भोजन करना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है हमारे उत्तराखंड में कि उस दिन हल से जुते हुए खेत का अन्न निषिद्ध होता है, अर्थात जहाँ हल लग गया हो, हल लगने के बाद जो अन्न उत्पन्न होता है उसको त्याग देना है। और कई महिलाएं बड़ी श्रद्धापूर्वक निर्जल व्रत भी रखती हैं, कोई निराहार व्रत रखते हैं अथवा कोई केवल फलाहार लेते हैं। यदि इतनी सामर्थ्य नहीं है तो कई लोग एक भुक्त भोजन, एक समय भोजन भी करते हैं। तो जो विधि आपको श्रेष्ठ लगती है उस विधि से अपने शरीर की सामर्थ्य को देख करके वट सावित्री व्रत करें। इसके करने से पति की दीर्घायुष्य की प्राप्ति एवं अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। जय सिया राम।